हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज कुमार सिंह। मैं आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल पे कंटिन्यू आपके रिवीजन क्लासेस कराए जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। फिर हम जो भी है इससे रिलेटेड फॉर्मूला वगैरह का भी प्रूफ करें। चलिए तो आते हैं हम। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हमारी टीम को इससे मोटिवेशन मिले और आपको इसी तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से मुफ्त में क्लासेज अवेलेबल कराया जाता रहे। चलिए तो आते हैं हम लोग पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जनरली उसको कहते हैं जिसमें हम लोग अलजेब्रिक सॉल्यूशन को, यानी न्यूमेरिकली जो सॉल्यूशन है उसको अलजेब्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसी भी अलजेब्रिक सॉल्यूशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में सॉल्व किया जाता है उस प्रकार के मैथ के ब्रांच को, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। यानी ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study algebraic problem by using coordinate system, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करके हम लोग अलजेब्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। यानी ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी algebraic problems by using coordinate system is called coordinate geometry। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जो हम लोग, यानी किसी भी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक्स एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिस वैल्यू को ही एक्सिस को, एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होता है एक्स कोऑर्डिनेट्स उसको कहते हैं, उसको एब्सिसा सेकेंड नाम है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। दूसरा वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, ठीक है। और एक्स, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है, लोकेट पॉइंट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन वी रिक्वायर ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसी भी कोऑर्डिनेट को लोकेट करने के लिए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, दो एक्सिस चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट और एब्सिस है। यानी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, वाई एक्सिस से इससे जो डिस्टेंस है बोथ साइड, उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। या एक्स कोऑर्डिनेट एक्स का, क्योंकि इसमें एक्स वाला वैल्यू होगा वाई वाले नहीं होते, और इसको एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो होता है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ये आपका x0 होगा। इसी तरीके से वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वाई एक्सिस का वो आपका 0y, ठीक है। और हमेशा x ऑलवेज फर्स्ट पे होता है, फर्स्ट पे,
और सेकंड पे ही y होगा, पेयर फॉर्म में जब होगा ऑर्डर पेयर में तो। और इसी को जब किसी भी नंबर को पेयर फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको ऑर्डर्ड पेयर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है, यानी ये x और y हमेशा पोजीशन सेम रहता है। कोई भी नंबर जैसे 1 2 है और 2 1, ये नॉट सेम, सेम नहीं होते हैं, दोनों डिफरेंट होता है। सेकंड में हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या, ठीक है। इसी में देखिए ये डिस्टेंस आपका दिखा रहा है और ये तो एक्स एक्सिस का, यहाँ से एक्स का डिस्टेंस हो गया, एक्स पे 36 और वाई का आपका हो गया 15। और यहाँ जो कोऑर्डिनेट है उसका 36 और 15 हो जाएगा। और डिस्टेंस निकालना होगा तो यहाँ तो सिंगल है तो हाइपोटेनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे, आपका हाइपोटेनस आ जाएगा, ठीक है। तो सिंगल जब पॉइंट होंगे तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन हो गया। लेकिन जब सॉल्यूशन हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा जो है नंबर दिए रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ ऑर्डर पेयर वाले दिए गए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसी पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को पहले प्रूफ कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट डिस्टेंस फार्मूला यहाँ प्रूफ करने के लिए होता है क्या है, लेट अस फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स p(x1 y1) और q(x2 y2) दिए गए हैं। ड्रॉ पी आर एंड क्यू एस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्यू आर, सॉरी क्यू एस और पी आर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। मीट इट एट द पॉइंट टी एंड पी से टी को मिला दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है y के पैरेलल है तो y हो जाएगा, ठीक है। यानी पी आर इक्वल टू यहाँ y1 हो गया, ठीक है। आर एस आपका हो गया, सॉरी ओ आर, ओ आर इक्वल टू आपका हो गया x1। इसी तरीके से फिर इस टोटल का डिस्टेंस आपका हो जाएगा क्यू एस इक्वल टू आपका हो गया y2 और ओ एस इक्वल टू हो गया x2, ठीक है। आर एस दोनों के बीच का डिस्टेंस है x2 माइनस x1 और इसी तरीके से क्यू टी हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस। अब यहाँ देखिए पी क्यू हाइपोटेनस हो गया, पी क्यू इक्वल टू पी टी या आर एस बराबर होगा, ठीक है। इक्वल टू पी टी के भी बराबर हो जाएगा, पी टी इक्वल टू आर एस। डेट मीन्स ये देखिए क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज ये हाइपोटेनस है पाइथागोरस थ्योरम से, देयरफॉर ये आ गया आपका डिस्टेंस। और फाइनली जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा, तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला फाइनली आ गया। तो ये जब दो कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट दिए होंगे तब अगर ओनली एक ओरिजिन हो जाता है तो आपका डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला इस तरीके से हो गया। एग्जाम में भी प्रूफ करने के लिए नहीं आते हैं, बट प्रूफ करने आपको आना चाहिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये फिगर बना लेने के बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट
देखिए यहाँ दिए गए हैं 3 पॉइंट दिया गया है, ठीक है, इसमें पॉइंट दिए गए हैं। अब कह रहा है कि इसको हम लोग को पता करना है कि फॉर्म ए ट्रायंगल, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इफ सो अगर ऐसा है तो नेम द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम बताना है। देखिए पहले इसको मान लिया गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को p, सेकंड को q, थर्ड को r, और गिवन द पॉइंट्स वी हैव, अब p q को सॉल्व किया गया है, ठीक है। p और q, ये x1 y1 और ये हमारा x2 y2 हो गया। फॉर्मूला पे बैठाएंगे, देखिए डिस्टेंस सॉल्व किए, इसका आ गया 7.7 अप्रॉक्स 7.07। फिर इसी तरीके से क्यू आर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमारा रिजल्ट आ गया 7.21। फिर पी आर देखिए सॉल्व किया गया तो ये आ गया 1.41। अब यहाँ देखिए किसी का डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहा है, सिंस द सम और एनी टू दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस, देयरफॉर पी क्यू आर फॉर्म ए ट्रायंगल, ठीक है। करेंगे, दो को ऐड करेंगे तो थर्ड से ऑलवेज ग्रेटर देन आ रहा है, दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन होता है थर्ड से, तो ट्रायंगल फॉर्म करता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल में पढ़े होंगे, ठीक है। अगर दो का सम ऑलवेज ग्रेटर देन नहीं आता थर्ड साइड से तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करता। उसके बाद साइड पे चेक करते इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो ये स्केलेन ट्रायंगल हो गया, ठीक है। फिर इसी के तरीके से आपका क्वेश्चन टू, सॉरी उसके बाद यहाँ देखिए चेक किया गया है, चेक किए फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर आ जा रहा है, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम, ये पी पे जो है 90 डिग्री बनाएगा, देयरफॉर जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ भी शो डेटा पॉइंट इतना इतना आर दी वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर, प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। स्क्वायर होने के लिए इसमें कंडीशन होता है कि सभी साइड पहले निकालने पड़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ ए बी सी और डी, तो डायगोनल भी यहाँ डिस्टेंस फार्मूला के साथ डायगोनल भी निकालना है सभी साइड के साथ। ए बी निकाला गया, ए बी आपका 34, ठीक है, कोऑर्डिनेट सबको लिख लेना है। उसके बाद बी सी निकाला गया, ये भी 34 है, सी डी भी 34 है, डी ए भी है, ए सी और बी डी, ये डायगोनल दोनों इक्वल आ गया। जब स्क्वायर कहता है तो दोनों फोर साइड्स आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डायगोनल भी आपस में इक्वल होने चाहिए, तो डायगोनल का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फोर साइड इक्वल है और डायगोनल भी आपस में यहाँ इक्वल है। Therefore, the sides of quadrilaterals ABCD is a square because its diagonals are equal। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आता तो ये हमारा जो है रोम्बस हो जाता है। इसी तरीके से रेक्टेंगल में भी होता है, अपोजिट साइड अगर इक्वल आ जाते हैं और डायगोनल्स इक्वल आता है तो रेक्टेंगल अगर इक्वल नहीं आता है तो वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। इस तरीके से कंडीशन याद रखेंगे, उसके बाद उसको चेक करना पड़ता है। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था उसमें चेक करना था कि ये कोलिनियर है या नहीं। इसके लिए होता है दो साइड का सम अगर ऐड किए थर्ड के बराबर आ जाता है तो वो कोलिनियर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ऐड सबका डिस्टेंस निकाला गया है, ए बी आ गया ये आपका 3√2, बी सी आ गया 2√2 और ए सी आपका 5√2 है। अब इसमें दो का सम, ठीक है, ऐड किए थर्ड के बराबर आ गया, देयरफॉर द पॉइंट जो दिए गए थे कोऑर्डिनेट वो आपका एपी में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट point xy is equidistant from the point 7 1 and 5 3। कह रहा है कि पॉइंट एक्स वाई से
ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस दैट मीन्स ये इक्वल डिस्टेंस पे है। इसको P मान लिए हम लोग एक्स वाई। इसके बाद A हो गया 7 1 और B हो गया आपका 3 5। अब यहाँ डिस्टेंस फार्मूला से PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ आपका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किए दोनों को, उसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसी तरीके से वाई से वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 ये आ जाएगा, और ये जो आएगा वो हमारा रिलेशन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, पी ए पी बी निकालेंगे। ठीक है, और दोनों के डिस्टेंस को इक्वल कर देना है, एक आपका रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। फर्स्ट आपका दिया गया है, ठीक है, 1 में देखिए 1 x1 2 y1 हो गया 3 x2 हो गया 4 और y2 हो गया 1। डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 आपका हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर का रूट। ये आपका हो गया 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 8 हो जाएगा। 8 का आपका जो है 2√2। ठीक है, तो ये 2√2 फर्स्ट का जो है आपका सही है। इसी तरीके से सेकंड वाले को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ भी अब सेकंड के लिए फिर इसी तरीके से वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। देखिए इसके लिए आपका नंबर जो हो गया x1 हो गया -5, y1 हो गया 7, x2 -1, y2 3। ठीक है, अब इसका भी x2 -1 -5 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 3 -7 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए -4 का स्क्वायर, फिर यहाँ -4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 16 32 का 4√2 आ गया। ठीक है, सब में जो है यही पूरे एक्सरसाइज में इसमें यही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम डिस्टेंस निकालेंगे बस। उसके बाद जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। चलिए हो गया। सेकेंड में आपका नंबर की जगह ए बी दिया हुआ है, अब ए बी रख करके ही सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ x1 आपका a हो गया, y1 b हो गया, ये माइनस a है माइनस b, y2 माइनस सॉरी x2 x2 हो गया आपका माइनस a का होल स्क्वायर, इस तरीके से y2 माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये आपका हो गया 2a होल स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर, डेट मीन्स ये आपका 4 हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिया गया है, 4 बाहर आ जाएगा, बच गया आपका 2 रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है 1 का सारे क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन हो चुका है।
ठीक है, कहीं पे दिक्कत नहीं हो रहा, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। फॉर्मूला आपका जो है दिया हुआ है, बस उस पर वैल्यू बैठा देना है, वैल्यू लिखा हुआ है। सेकेंड में आपका कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 और 36 और 15 है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। सेकंड 7.2 में सेक्शन 7.2 में एक डिस्कस किए गए हैं डिस्टेंस ए और बी। क्या उसका आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो निकाला जा सकता है, फिगर जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। यहाँ आपका देखिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूसरा 0 0 है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट है, एक का वैल्यू 0 0 है, ठीक है। तो जैसे इसका जो है आपका हो जाएगा डिस्टेंस 36 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर इंटू कर लेना है, 1296 प्लस 15 का 225 225 1521 that is 37 का स्क्वायर आएगा, इसे इंटू करके चेक कर लेते हैं। 37 7 7 जा 49 4 7 3 जा 21 4 25 9 36 सही, इसका ऐड गलत है, ऐड एक बार देखिए। 6 4 11 के 1 कैरी 1 15 21 आएगा, 39 का स्क्वायर 39 इसका 39 पे, ठीक है। अब डिस्टेंस भी इस तरह फिगर बना करके 2 सिटी है, इसका फिगर इस तरीके से आएगा और ये आंसर इतना ही आएगा, उसमें बस किलोमीटर लगा देना है, इसमें यूनिट होगा, डिस्टेंस किलोमीटर में एक आ जाएगा 39 किलोमीटर, ठीक है। आएगा कैसे, इस तरीके से फिगर हो गया, ठीक है। एक्स का वैल्यू आपका दिया है 36, तो ये 36 किलोमीटर हो गया, वाई है 15 और ये ए और बी दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस यह हो गया आपका। अब ये ए बी जो है ये डिस्टेंस आपका 39 किलोमीटर, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है सेकंड के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कह रहा है कि डिटरमाइन
1 5 2 3 एंड -2 11 आर कोलिनियर। ठीक है, इसमें पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी ए। अगर तीनों डिस्टेंस दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड के बराबर आता है तो ये इक्वल होगा। ठीक है, ए बी के लिए कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ए बी, ठीक है, इस दोनों को कोऑर्डिनेट को लेना है। x2 आपका हो गया 2 -1, 2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया 3 -y1 5 का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, रिवीजन हम लोग डायरेक्ट बिठा दे रहे हैं। फॉर्मूला याद रखना है, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। 415 हो गया। दूसरा BC फिर निकालेंगे। BC के लिए भी उसी तरीके से x2, BC के लिए अब ये दोनों हो गया -2 का स्क्वायर प्लस y2 -11 -3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 4 जा 16 और प्लस 11 और 3 14 196। 212। फिर थर्ड आपको AC निकालने पड़ेंगे। AC इक्वल टू फिर उसी तरीके से x2 -x1 A और C। फर्स्ट -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, that is -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर का रूट। टू 265 आ गया। अब यहाँ देखिए किसी भी दो का सम थर्ड के बराबर नहीं आ रहा है, यानी AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, बराबर नहीं आ रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट ए कोलिनियर। ठीक है, इक्वल नहीं आ रहा है इसलिए कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होगा। अगर इक्वल आ जाता किसी भी दो साइड का सम थर्ड के इक्वल तो ये कोलिनियर पॉइंट होता। ठीक है, चलिए हो गया, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद रखना है कोलिनियरिटी कंडीशन क्या है। डिस्टेंस फार्मूला से हमेशा 3 पॉइंट्स दिए होंगे, उस तीनों का डिस्टेंस निकालना है ए बी बी सी एस सी करके। अगर तीनों में से किसी भी दो का सम थर्ड के बराबर आता है तो वो कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए, तो हो जाए कोलिनियर के बाद अब ट्रायंगल का आ गया। ठीक है, 4 में कह रहा है कि ये ट्रायंगल है, और कौन सा ट्रायंगल है वो बताना है आपको। इसमें कह रहा है कि आइसोसेलेस चेक करना है, किसी भी दो का डिस्टेंस यहाँ बराबर आएगा। फिगर ही इस साइड बना दे रहे हैं। देखिए ए आपका हो गया यहाँ 5 -2, उसके बाद बी हो गया 6 4 और सी हो गया 7 -2। अब ए बी निकालेंगे। ए बी आपका हो गया ए बी x2 -x1 6 -5 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37। ए बी के बाद फिर देखिए बी सी, यहाँ भी 7 -1 सॉरी 6 का होल स्क्वायर और प्लस सेकेंड हो जाएगा आपका 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ भी आ गया 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये भी आपका 37 आ गया। दो साइड तो आ गए इक्वल, ऐसे भी निकाल लेते हैं। एस सी इक्वल टू देखिए एस सी आपका हो गया ए सी 7 -5 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया यानी 2।
ठीक है, ये 0 हो गया, +2 -2। ठीक है, तो दो साइड आपका 37 इक्वल है, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अगर यह इक्वल नहीं आता दो साइड तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होता। ठीक है, अब ट्रायंगल हो गया, और भी ट्रायंगल इसी तरीके से आपको प्रूफ करने होंगे। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल कहता है तो तीनों साइड का डिस्टेंस ऐसे ही निकालेंगे, तीनों अगर इक्वल आएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर 3 साइड निकाला उसमें से 2 साइड का स्क्वायर का सम थर्ड के स्क्वायर के बराबर आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है तो स्केलेन ट्रायंगल। और ट्रायंगल तभी बनेगा उसमें जब दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड से, और दो साइड का डिफरेंस ऑलवेज लेस देन होना चाहिए थर्ड से। तो ये कंडीशन सब नॉर्मली याद रखेंगे, उसके बाद आपको सॉल्व करना है सब में, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करना है डिस्टेंस निकालने के लिए। बाकी तो जो कंडीशन है वो याद रखें। चलिए नेक्स्ट आपका कंडीशन कह रहा है कि इन ए क्लासरूम, ठीक है, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABC एंड एज शोन इन फिगर 7.8। इस फिगर में दिखाया गया है चंपा एंड चमेली वॉक इन द to the class and after observing for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagreed. Using distance formula find which of them is correct। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि चंपा और चमेली दो फ्रेंड्स है, जो रूम में 4 स्टूडेंट को बैठाए गए हैं, यानी 4 उसके फ्रेंड इस तरीके से बैठे हैं जो फिगर में दिखाया गया है। तो ये कहती है, ठीक है, यानी चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग, चमेली कहती है कि ये जो है स्क्वायर बना करके बैठे हुए हैं, बट फ्यू मिनट्स चंपा कहती है चमेली से, डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है। चमेली डिसएग्री होती है, वो कहती है कि नहीं ये स्क्वायर है। तो चमेली सही है या चंपा, वो आपको चेक करना है। तो इसके लिए स्क्वायर का कंडीशन होता है कि सभी साइड आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया गया है, यहाँ कोऑर्डिनेट का पहले वैल्यू लिखने पड़ेंगे, कौन कौन कोऑर्डिनेट इसका होगा। जैसे अब इस दोनों को मिलाएंगे, ये आपका ये फिगर हो गया, इसको इससे मिला देना है, और इससे फिर, और ये फिर उसके बाद डायगोनल भी मिलाना है। देखिए एक ये हो गया डी आपका, x का वैल्यू 6 और y1 6 1, c का वैल्यू देखिए x पे 9 है और ये y पे 4 है, 9 4। b के लिए देखिए x 6 है और y 7 6 7, और a के लिए देखिए ये का यहाँ 3 है, x 3 हो गया, y 4। चलिए पहले ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू देखिए x2 माइनस x1, ए बी x2 हो गया 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 9 18, 18 का हो गया 3 3 या 9 2 18 3 2। ए बी के बाद बी सी हो गया इसी तरीके से,
बी सी के लिए भी x2 माइनस x1, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर हो गया, और 4 माइनस 7 ये भी है आपका 3 का माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 यहाँ भी 18, 3 3 जा 9 2 जा 18। ये दो साइड तो आगे कंजुगेटिव इक्वल, और भी चेक कर लेते हैं। ए बी बी सी हो गया, डी सी, डी सी के लिए भी देखिए यहाँ डी से सी, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर, अभी 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, और 4 3 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, ये भी 18 का, 3 3 जा 9 2 जा 18। अब डी सी देखिए, डी सी हो गया ए डी, ए डी निकालने हैं। इसके लिए भी देखिए ए और डी, ए डी तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 हो गया, ए डी 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये भी आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 हो गया, और ये भी 3 3 जा 9 2 जा 18। ए सी एक बार निकाल लीजिए, ए सी के लिए फिर देखिए ए और सी, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया 4 माइनस 4 का स्क्वायर, नाइन माइनस 3 आपका हो गया 6 का स्क्वायर, या 6 आ गया। फिर बी डी देखिएगा, बी डी आपका कितना आ रहा है, बी से डी 6 माइनस 6 0, और 7 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ भी आपका 6 का स्क्वायर 6। अब यहाँ देखिए डायगोनल भी जो इक्वल आ रहा है, और साइड भी आपका सब 3√2 3√2 3√2, हेंस इट इज ए स्क्वायर, क्योंकि सभी साइड इक्वल है, और आपका डायगोनल भी इक्वल आ रहा है, इसलिए ये जो है स्क्वायर है। और चमेली जो है यहाँ सही है। चलिए ठीक है, हो गया। ये बस डिस्टेंस फार्मूला से आपको बैठाने हैं, और फिर सॉल्यूशन करके आपको दिखा दे रहे हैं, उस तरीके से आपको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि नीचे जो पॉइंट दिए गए हैं उससे अगर कोई भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, तो बताना है, और वो किस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी सब में आपको चारों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए रफ सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, उसको कॉपी पे आपको सही से बनाना है। रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। जो सही तरीके से जिनको नहीं किए हैं वो देखेंगे सही से। इस पर हम कोशिश कर रहे हैं सही तरीके से फिगर बना करके समझाने का। देखिए फिगर हम यहीं पे बना दे रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी। अब ऐसे ही कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अब उसको आपको चेक करना है,
मान लिए कि ए का हो गया -1 से -2, बी का हो गया 1 0, सी का हो गया -1 2, डी का हो गया -3 0। चलिए अगर ए बी निकालते हैं तो देखिए ए बी कितना हो जाएगा, ए टू बी, ए से बी फर्स्ट, ए टू बी 1 +1 -1, x2 - x1 होता है तो माइनस है तो +1, फिर y2 - y1 0 -+2। अभी देखिए 2 2 जब 4 और +4 8 2√2। फिर दिस BC निकालेंगे, BC के लिए फिर B to C, B से C तो y2 -1 -1 प्लस 0 -2। अब यहाँ -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 + 4, ये भी आपका 8 2√2 आ गया। BC AD, AD आपका देखिए AD -3 +1 -3 + 1 हो गया होल स्क्वायर, AD फिर y2 हो गया 0 + 2। देखिए ये भी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 4 8, ये भी आपका आ गया 2√2। अब DC, D से C देखिए, DC -1 + 3, ठीक है, और 0 -2। फिर यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 4 यानी 8 आएगा, यह भी आपका 2√2 हो गया। अब देखिए AC निकाल लेते हैं क्योंकि ये सब साइड तो इक्वल आ रहा है। अब AC देखिए A to C -1 -1, तो यहाँ आपका -1 +1 हो जाएगा 0 का स्क्वायर और -2 -2 y2 - y1, ये आपका 0 और प्लस 4 का स्क्वायर 4। AC के बाद BD निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला सही से अप्लाई कीजिएगा। हम यहाँ पे सॉल्यूशन करके आपको इसे दिखा रहे हैं, फार्मूला नहीं लिख पा रहे, ठीक है, वैल्यू बैठा के केवल दिखा रहे हैं। अब देखिए BD के लिए आपका BD, इसमें भी आपका 3 - 1 का स्क्वायर x2 - x1 प्लस दोनों 0 है 0 -0, ये 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये 2 ही है, 2 का स्क्वायर आएगा, रूट खत्म हो गया 2, यहाँ -2 -2 -4 आ गया था, ठीक है। AC तो यहाँ पर सभी साइड तो इक्वल आ रहा है, 2√2 2√2 2√2 2√2, बट डायगोनल जो है एक 4 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, देयरफॉर ये जो है आपका पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, सॉरी रम्बस होगा, पैरेललोग्राम नहीं, क्योंकि सभी साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा है तो रम्बस हो गया, डायगोनल इक्वल होता तो ये स्क्वायर हो जाता, ठीक है। देयरफॉर ये आपका जो हो गया इट इज ए रम्बस, लिख लेना है कि अब ये रम्बस, हम नाम भी बताना। तो गया इसी तरीके से जितने भी हैं उसको आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकाल कर कंडीशन से चेक कर लेंगे कि ये कौन सा बना रहा है। जिसमें कोई भी यहाँ डिस्टेंस अगर निकाले इक्वल नहीं आएगा तो वो जो है आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हम लोग को 4 ही क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। फिर यहाँ देखिए सेम इसी तरीके से फिर दोबारा फिगर बनेगा,
ए आपका हो गया -3 5 -3 5 बी हो गया 3 1 सी हो जाएगा आपका 0 3 और डी हो गया आपका -1 -4। फिर वैसे ही ये भी निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ए बी -3 -3 +3 हो गया स्क्वायर +1 -5 3 3 6 6 का स्क्वायर 36। अब ये 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 52 आया। ए बी के बाद फिर देखिए बी सी का जब डिस्टेंस निकालेंगे -1 -1 माइनस माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 x y2 y2 bc bc x2 x1 bc 0 है 0 0 3 -0 होगा 3 -0 का स्क्वायर और प्लस 1 -3 का स्क्वायर। ये आपका 3 3 जा 9 +4 ये आपका 13 आ गया। फिर ए डी हो गया फर्स्ट और लास्ट -3 -1 प्लस डी 5 +4 2 का स्क्वायर 4 9 का स्क्वायर 81 85। ठीक है, और बी डी ये जो हमारा है B2 सॉरी DC BD नहीं AD हो गया DC चाहिए या CD इसके लिए हो जाएगा CD C से D 0 +1 का स्क्वायर और 3 +4 1 +7 7 49 50। और यहाँ देखिए कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं आता है तो ये जो कंडीशन हम लोग को 4 क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है उसमें से कोई भी नहीं होगा। इट इज नॉट फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये जो है नॉट फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट वाले को आपको चेक कर लेना है।
सेम इसमें भी आपका दिए गए हैं ए बी 4 पॉइंट जब भी दिया हो तो उसको खुद से मान लेना है ABCD, और उसके बाद जो है सभी डिस्टेंस वैसे ही चारों साइड, और उसके बाद डायगोनल का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ भी आप सॉल्व करके देख लेंगे कौन से आ रहा है। ऐसे डिस्टेंस हम निकाल देते हैं, एक बार रिकॉल हो जाएगा फिर से। ठीक है, सिंपली डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फिगर ऐसे ही रफ स्केच बना लेना है। देखिए AB निकालेंगे, AB के लिए फिर यहाँ डिस्टेंस AB फर्स्ट सेकेंड x2 - x1 7 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 6 - 5 का स्क्वायर 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 और 6 माइनस, ये आपका हो गया √10। AB के बाद BC देखिए B2C 4 - 7 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 3 - 6 -6 3 का, ये भी -3 का स्क्वायर, डिस्टेंस निकाल लेंगे 9 9 ये 18 आप गया 3 3 या 9 2 या 18। CD, ये CD के लिए CD 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर 1 - 4 आपका -3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 - 1 का स्क्वायर 1, ये आपका 10 आ गया। ठीक है, फिर AD के लिए देखिए A और D फर्स्ट और लास्ट 1 - 4 का स्क्वायर प्लस AD 5 - 2 का स्क्वायर, ये 2 - 5 दोनों स्क्वायर में है, सेम ही होगा। -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 18, यहाँ भी रूट में आपका 18 आ रहा है। 3 3 या 9 2 या 18। अब BD देखिए डायगोनल BD सेकेंड और फोर्थ 7 - 1 का स्क्वायर, या दैट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 4 का स्क्वायर 6 या 36 प्लस 4 4 या 16 52 आ गया। फिर AC के लिए A फर्स्ट और थर्ड 4 - 4 0 और 5 - 3 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ डायगोनल बराबर नहीं आ रहा है, 52 एक 2, तो ये आपका जो हो गया पैरेललोग्राम आ गया, ये लेलोग्राम।